हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज ये डेसिमल यानी दशमलव की हमारी फर्स्ट क्लास है। इसमें दोस्तों हम जानेंगे दशमलव में यदि कोई संख्या आ जाए तो उसे जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वो सब कुछ आज इसमें सीखेंगे। डेसिमल की हमारी केवल 2 या 3 क्लास होनी है, उसमें हम सब कुछ क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो इन क्लासों को मिस मत ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि कोई संख्या लिखी हुई है, देखिए यदि ये कोई संख्या लिखी हुई है तो ये संख्या होती है पूर्णांक। अगर यदि हम इसमें यहाँ पॉइंट लगा के और कुछ संख्या लिख दें, अब ये संख्या बन गई दशमलव में, अब ये पूर्णांक नहीं रही। और यदि हमें इसमें ऐसे ही कोई संख्या और जोड़नी है दशमलव में ही, 5.43। अब दोस्तों देखिए, यदि ये संख्या हमको जोड़नी है तो इसको जोड़ेंगे कैसे। देखिए दशमलव का बहुत ही अहम रोल होता है, इसका बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि दशमलव से क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास संख्या है 4 लिख देता हूँ मैं, 4.5643। दूसरी संख्या देखिए, अब अगली संख्या यदि हमको इसमें जोड़नी है तो क्या करना है। देखिए आप दशमलव देखिए, ये जो दशमलव है ना, यदि जोड़ में या घटाने में आ जाए तो दशमलव को एक सीध में रखते हैं, एक सीध में। दशमलव से इधर वाली संख्या, दशमलव से इधर, दशमलव से उधर वाली संख्या, दशमलव से उधर। ठीक है। अब देखिए अगली संख्या है 6, अब यहाँ पर रख दी हमने पॉइंट, दशमलव एक सीध में है बिल्कुल। अब इसको ऐसे मत ना करना कि 4 के नीचे दशमलव रख दो। अब देखिए आगे 362। ठीक है। अब आगे देखिए फिर ये प्लस 5 दशमलव ये सीध में 43। अब इनको जोड़ते कैसे हैं। अब देखिए जो ये संख्या दी गई है ना, आप या तो इन्हें डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ लो या फिर इनको पूरी संख्या बना लो। जो बड़ी संख्या है दशमलव के बाद, उसके आगे इतने ही जीरो रख दो, इन संख्याओं के आगे। ठीक है। इन जीरों का कोई मान नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। यदि दशमलव के बाद में अंकों के भी बाद में, दशमलव के बाद कोई अंक है उनके बाद में यदि कोई जीरो होती है तो जीरो काउंट नहीं होती है। अब इसको 4300 यानी 4300 नहीं बोला जाएगा, इसको केवल 43 ही बोला जाएगा। ठीक है। अब ये जीरो हो या ना हो, अगर देखिए इसके बाद यदि एक अंक और हो जाए, अब इसका महत्व है जीरो का। ठीक है। तो इसका कोई महत्व नहीं होता यदि दशमलव के बाद अंक हैं, उन अंकों के बाद कोई जीरो होती है तो। अब देखिए 3 को ऐसे ही उतार दो, 4 2 6। अब देखिए 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 5 हासिल को 1 लगा, 5 3 8, 8 4 12 और 1 13, 3। ठीक है। फिर 1। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव को ऐसे ही उतार दो। अब 6 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16। उत्तर आपका। तो दोस्तों इस प्रकार का यदि कोई जोड़ में क्वेश्चन आ जाए तो दशमलव को हमेशा एक सीध में रखना, इनको इधर उधर मत ना करना। उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा यदि आपने एक सीध में रखा तो। ठीक है। अब देखिए इसमें घटाने भी आ सकते हैं, घटाने की संख्याएं भी आ सकती हैं, तो उसको कैसे करते हैं वो भी देखिए। यहाँ पे यदि कोई संख्या दी गई है 8.63। ठीक है। प्लस 2.628। ठीक है। माइनस 3.64581 अगर ये संख्याएं दी गई हैं, अब इसको घटाएंगे कैसे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बोडो मास के बारे में जानते हैं तो बोडो मास का रूल्स ये कहता है, नहीं भी जानते तो मैं उसको आपको बता दूंगा। बोडो मास का रूल्स ये कहता है कि अगर प्लस और माइनस आ जाएं तो पहले प्लस को सॉल्व करो। प्लस और माइनस एक साथ हैं तो पहले प्लस सॉल्व होता है। देखिए ये संख्या अपनी प्लस में है, ये संख्या प्लस में है, तो पहले हम इनको ही जोड़ लेंगे। 8.63 2.6
6 2 8। यदि हम इनको जोड़ें तो 8 5 3 3 2 5 6 दूनी 12 2 1 .8 2 10 और 1 11। ठीक है, अब उसको घटाइए। अब ये घटाना है हमको, तो देखिए 3 दशमलव बिल्कुल सीध में रखना, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। 6 4 5 8 1 9। अब देखिए, अब आप कहोगे इधर कोई संख्या ही नहीं है, इसको घटाए कैसे है। देखिए, यदि कोई ऐसी संख्या नहीं होती है ना, तो उसमें अपनी तरफ से रख लेते हैं 0। हम 0 रख लेते हैं, ना भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम फिर भी अपनी सहूलियत के लिए इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे। यदि दशमलव में संख्या नहीं होती है तब भी तो हम दहाई लेते हैं इधर, तो दहाई लेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ यदि हम इधर से दहाई लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएंगे। अब 9 में से 1 गया तो 8। अब यहाँ पे भी 9 बचेंगे हमारे, इधर दहाई लेंगे तो 9 बचे, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पे 7 बचे, इधर दहाई चलेगी तो 7 बचे, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। देखिए 4 में से 4 गया 0। अब देखिए, यदि कोई संख्या ऐसी दशमलव बीच में आ गया ना और हमें फिर भी दहाई लेनी पड़ जाए, तो हम इधर से दहाई ले लेंगे। ये नहीं सोचेंगे दशमलव तो यहाँ ख़त्म हुआ, तो अब हम क्या करें इसमें, तो इधर से एक दहाई ले लेंगे उधर। 12 में से 6 गया 6। अब यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 3 को घटा दो, 10 में से 3 गया 7। दशमलव के सीध में दशमलव, उत्तर आपका। तो जोड़ आप सीख गए, घटाना आप सीख गए। जोड़ में एक चीज़ मिस हो गई है, वो हम अब आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, संख्याएं जरूरी नहीं है कि आपको केवल जोड़ या घटाना, दशमलव में कोई संख्या आ रही है, जोड़ और घटाना आपको डायरेक्टली दे दिया जाए। आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 18 किलो में, 18 केजी में 70 ग्राम को जोड़ो। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, 18 किलो में 70 ग्राम को जोड़ो। तो देखिए, अब कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। 1 केजी को यदि हम ग्राम में बदलें तो 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, तो आप कहोगे 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हमें इसको इसमें ऐड करना है तो हम 18 दशमलव के बाद इतनी ही 0 रख देंगे। अभी भी ये 18 ही है, हमको केवल क्या करना है, इसमें ग्राम जोड़ना है। अब ग्राम है तो इसको हम इसमें तो ऐड करेंगे नहीं 18 में, मतलब किलो में तो ऐड करेंगे नहीं, ग्राम को तो ग्राम में ही ऐड करेंगे। अब यदि इधर देखिए, यहाँ 0 की जगह 1 होता, अब ये 18 किलो 1 ग्राम हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इस चीज़ को समझिए। 0, तो इसलिए हम 0 रख लेते हैं, है अभी भी 18 ही है। 0 रखोगे तब भी, ना रखोगे तब भी। अब इसमें 70 जोड़ दीजिए। 70 को यदि हम जोड़ेंगे तो इसको भी हमें 3 अंकों में ही लिखना है। अब 3 अंकों में आप कहोगे जी ऐसे लिख दें। अब ये जो 3 अंकों में तो हुआ, लेकिन अब 700 हो गया। अब ये 700 हो गया, अब ये 70 नहीं रहा, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलो में होता है, तो हमें उसी हिसाब से इसको भी रखना है। अब ये केवल 70 है, हमें 70 क्या लिखना है। अगर हम इसको 3 अंकों में भी बनाएं तो देखिए, लास्ट से शुरू करिए। ये 2 अंक है तो लास्ट के 2 अंकन पर रख दीजिए इसको। और अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर रख दीजिए 0। अब जोड़ दीजिए इसको, 0 7 0.18 ये है। 18 किलो में 70 ग्राम को ऐसे ऐड करेंगे। अब बना 18.070 ग्राम केजी। ये बात आगे समझ में। अब देखिए, यदि ये पूछ लिया जाए रुपयों में कि बताइए 4 रुपये में, पहले इसको देखिए। ठीक है, 4 रुपये में 20 पैसे ऐड करिए। 4 रुपये में यदि हमको 20 पैसे जोड़ने, तो अब हमको क्या करना होगा। देखिए, ये किलोग्राम है तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब उसी प्रकार से
1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें दशमलव के बाद मतलब 3 अंकों में होता है। ये ग्राम जो होता है वो होता है 3 अंकों में, और ये जो होता है रुपये होते हैं पैसे 2 अंकों में, यानी 1 के बाद 2 जीरो। ठीक है, तो अब 4 के बाद 2 जीरो यदि हम रख देंगे, अभी भी ये 4 है। अभी भी यदि इसमें पैसे ऐड करने हैं तो दशमलव के बाद पैसे ऐड होंगे। यहाँ दशमलव 20 पैसे हैं, रख दीजिए 20, ये भी 2 जीरो, ये भी 2 जीरो। ठीक है, तो अब जीरो के नीचे जीरो, 20.4 पैसे लिखेंगे ऐसे, रुपये ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ 20 की जगह मान लीजिए 3 हो जाए, केवल 3 लिखिए, तो 3 को कैसे लिखोगे। ठीक है, अब इसको भी हमें 2 ही अंक बना लेने हैं। अब 2 अंक कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ से शुरुआत करनी है पैसों की, यहाँ से। आप यहाँ से मत ना कर देना 3, अब यहाँ जितने भी दिए हुए हैं आप यहाँ से लिखिए 3। अब जितने भी अंक बढ़ाने हैं वो इधर बढ़ाइए आप 0 दशमलव। ठीक है, 30.4, 4 रुपये 3 पैसे ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे मत ना कर देना जी, ऐसे करके अरे ऐसे लिख दो जी 4 रुपये 3 पैसे। अब ये 3 पैसे नहीं हुए, अब ये 30 पैसे हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो आप। चलिए अभी मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, यदि ये कह दिया जाए 5.018 में कितने ग्राम है, आपको ये बताना है 4.018 में कितने ग्राम है। तो बताइए, अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप सीधे सीधे कह दोगे जी 18 ग्राम है इसमें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले उस पर। देखिए दोस्तों, यदि ग्राम आ जाए, किलोग्राम और ग्राम आ जाए, तो आपको 3 अंकों में देखनी है वे जीरो, और आपको पैसे रुपये में आ जाए तो आपको 2 अंकों में देखनी है। ठीक है, यदि रुपये में आ जाती है कि आप इतने रुपये में इतने पैसे जोड़ो, या इतने रुपये में इतने पैसे में कितने पैसे हैं, तो आपको केवल 2 अंक देखने हैं। और ग्राम में आ जाए तो आपको 3 अंक देखने हैं। तो चलिए, जोड़ और घटाने तो हो गया आपके क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों गुणा पे। देखिए, दशमलव में यदि कोई गुणा आ जाए, देखिए मैं आपको एक गुणा दे देता हूँ 14। अब ये पूछा जाए, बताइए, अब इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 14 में यदि 14 की गुणा करेंगे तो 296। ठीक है, अब इसमें देखना है कि दशमलव कितने अंक बाद लगाना है। तो आप कहोगे भाई इसमें 1 अंक बाद है दोनों में, तो 1 अंक बाद लगा दो। नहीं, ये गलत है। जोड़ में तो हम देखते थे दशमलव को एक सीध में रख देते थे, जितनी सीध में है दशमलव के इधर वाली संख्या इधर रख दी, दशमलव के इधर वाली इधर रख दी। लेकिन इसमें जितनी संख्याएं दी गई हैं गुणा में, जितनी संख्याएं दी गई हैं, दशमलव के बाद उन अंकों को सबको काउंट कर लीजिए। अब इसमें देखिए 1 अंक बाद इधर है, 1 अंक बाद इधर है, तो कितने अंक हो गए 2, तो इधर भी 2, 1 और 2, इधर 2 अंक बाद 0 पॉइंट लगा दीजिए दशमलव। ये उत्तर है आपका। ये बात आप क्लियर। मतलब गुणा में दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, जितनी भी गुणा दे, देखिए इधर और भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये कर दी और ये कर दी, तो इन सब की गुणा करके तो 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद 0 रखती, और इधर हो जाती मान लीजिए 1, और इधर हो जाती, तो अब फिर गिन लेते 1 2 3 4 5 6, फिर 6 अंक बाद रखती। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलिए, तो गुणा भी कंप्लीट होगी दोस्तों आपकी, जोड़ घटाने भी कंप्लीट हो गए। अभी गुणा में मैं एक आध क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। अब देखिए 0.2 गुणा 0.02 गुणा 0.002 गुणा 2 गुणा 200। यदि हमको ये सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले आप जो संख्याएं दी गई हैं पहले उनकी गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है,
अब ये देख लीजिए पॉइंट कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। अब इधर से काउंट करिए, ऐसे दशमलव लगा दीजिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, आगे पॉइंट लिए तो 6 अंक बाद हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ हमने दशमलव लगा दिया। लेकिन दोस्तों अब ये देखिए, यहाँ ये 2 के बाद भी 2 जीरो हैं, तो इन जीरो का महत्व है, इन जीरो का महत्व है, वो ध्यान से समझिए आप, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट होता तब महत्व नहीं था, लेकिन अब महत्व है इनका। अब ये 2 नहीं 200 है, ठीक है। अगर ये किसी संख्या के बाद जीरो आ जाएं तो करना क्या है, जितनी जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, जितने भी जीरो हैं पॉइंट को इतने अंक इधर सरका दीजिए। अगर देखिए यहाँ 2 जीरो हैं तो 1 और 2, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ रख दीजिए, बस। अब ये उत्तर है आपका। अगर यहाँ 3 जीरो होती या 3 जीरो होती तो अब 1 और इधर सरका देते, 4 जीरो होती तो इधर सरका देते, 5 होती तो इधर सरका देते, लेकिन 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद है तो 2 अंक सरका दिए, बस उत्तर आपका कंप्लीट। तो ये बात तो क्लियर आ गई समझ में। अब चलिए चलते हैं अगली तरफ। तो दोस्तों अब सीखते हैं हम भाग, भाग को कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या दे दी जाए भाग में, देखिए ये संख्या दे दी गई, अब इसमें कह दिया जाए कि 2 से भाग करिए, तो कैसे करते हैं 2 से भाग। देखिए पहले मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यदि हम इसे करते हैं तो 2 3 6, 1 बचा, ना जाने कि यहाँ जीरो लगा दी, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 2 पंजे 10, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना इसको। चलिए अब देखिए, यदि दे दिया जाए 20 और यहाँ पे कह दिया जाए 3 से भाग करो इसमें, तो कैसे करोगे। 3 छंग 18, 2 बचे, फिर ना दशमलव ना जाने की जीरो, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचे, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचे जीरो, 3 छंग 18, ऐसे कर करके ये आगे तक चलते चली जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होने की, ठीक है। तो अब इसको यदि हमें लिखना है पॉइंट में, तो हम देखें कैसे। देखिए अगर इसको पॉइंट 6 6 6 6 ये आती चली जाएंगी, तो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं वो देखिए। एक तो होता है बार, बार वाली इस क्लास में नहीं है, बार वाली आगे क्लास आएंगी, हम उसमें बता देंगे कि बार लगता कैसे है, करते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए जो पॉइंट के बाद एक अंक है ना, यदि संख्या देखिए रिपीट ना हो, चलती चली जाए, चलती मतलब रिपीट हो जाए, चलती चली जाए, जैसे 6 6 6 आ गई, 3 3 3 आ जाओ, 4 4 4 आ जाओ, तो उसमें हम करते क्या हैं, जो दशमलव के बाद संख्या है ना हमारी, उससे आप ये देख लीजिए कि आगे की संख्या कितनी है। यदि वो 5 है या 5 से बड़ी है तो हम इससे एक फालतू लिख देंगे। देखिए 6 है तो इसको हम 7 भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब भी यही हुआ, ये संख्या जो है यही हुई, ठीक है, मतलब एग्जिट है ये सबसे बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट और कोई इसके समथिंग संख्या हो ही नहीं सकती, इसके बिल्कुल समथिंग है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यदि यहाँ 5 से कम अंक हो, 5 से कम अंक हो, 5 से कम संख्या हो मतलब, तो उसको फिर ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए एक संख्या और दे दी जाए 7/10, इसको करते कैसे हैं, ठीक है। और 7/100, 7/1000, इसको करते कैसे हैं। यदि इसमें इसको भाग देना है तो अब इसको कैसे करेंगे। देखिए कोई तो क्या करेगा कि इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देगा पॉइंट, 1 जीरो तो 1 पॉइंट, 2 जीरो हो तो 2 अंक बाद पॉइंट, 3 जीरो हो तो 3 अंक बाद पॉइंट, 3 अंक बाद, सॉरी, ये 3 अंक बाद पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जो भी ऐसा सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन इसको करने की एक और ट्रिक बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए यहाँ 100 नहीं आए, यहाँ 200 आ जाए, 300 आ जाए, तो उसको करते कैसे हैं। अब देखिए आप जो जीरो यहाँ पर दी गई है ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको ये मत सोचो कि यहाँ पर जीरो भी है। आप केवल जो ये अंक है ना, ये आप केवल इसको सोचो कि यहाँ पर नीचे एक ही अंक है, जीरो है ही नहीं, तो पहले उसको इसमें भाग दीजिए। 1 7 7 चला गया, बस। अब जितनी जीरो हैं इतने अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 है,
2। अब इसको कैसे करेंगे है? तो इस 0 को भूल जाइए बिल्कुल, आप इसका इसमें भाग दीजिए तो 2 तिया 6, अब 2 पंजे 10, ये 3.5 आ गया। अब कितनी जीरो हैं? 1 जीरो है, तो दशमलव 1 अंक इधर खिसका दीजिए, दशमलव यहाँ रख दीजिए, ये काट दीजिए, उत्तर आपका। ठीक है, अब ऐसे देखिए, यदि देखिए यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पे भी रख देता हूँ, यहाँ पे 2 रख देता हूँ, यहाँ पे चलिए 3 रख देता हूँ। अगर इसको हम काटेंगे तो देखिए 3.5 ही आया। ठीक है, अब ये कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद जीरो 2 अंक बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट को 2 अंक इधर खिसका दीजिए, तो एक तो ये हो गया और 1 जीरो होगी, और पॉइंट यहाँ से हटा दिया बस। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पॉइंट 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं है, इस पर बार भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन बार हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, अब इधर 3 जीरो हैं, 1 2 3, 3 अंक इधर खिसका दीजिए, 1 2 3 पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, ये उत्तर आपका। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक अगला सवाल और देखते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2.025। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जितने अंक बाद मतलब पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं यहाँ पे, उतनी जीरो ऊपर रख दीजिए। 2 अंक बाद है, 2 जीरो रख दी। अब 2 जीरो ना डायरेक्ट यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हम जब इनको काटेंगे तो इसमें ज़्यादा आसानी होगी इससे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए बिल्कुल, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, उत्तर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, 5 0 0 5 पॉइंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी, जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं आप इतनी जीरो रख दीजिए। देखिए अगर ऊपर दशमलव है, उसके बाद जितने अंक हैं उसको तो रखिए नीचे, अगर नीचे है तो उसको मतलब एक दूसरे के विपरीत रखने हैं बिल्कुल। अब देखिए ये 25, कितने अंक बाद जीरो है? 1 अंक बाद, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, गुणा यहाँ कितना है 5। अब ये कितने अंक बाद जीरो है? 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए, 1 2 3। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दीजिए, 5 पंजे 25, 500, उत्तर। कितना सिंपल है, आ गया ये बात समझ में? चलिए अब चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पर और। देखिए 4.1 दशमलव गुणा 003 पॉइंट गुणा 30। ठीक है, बट्टे 0082 गुणा 3000। ठीक है, अब ये सवाल दे दिया जाए ये वाला, अब इसको कैसे करोगे? देखिए मैंने अभी आपको बताया जितने अंक बाद, देखिए जितने मतलब दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसके विपरीत रख दीजिए उतनी ही जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 अंक बाद हैं, तो यहाँ से हम जीरो हटाएंगे, तो गुणा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ के अंक बाद है 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 अंक बाद हैं, तो इधर भी रख देंगे 0, 4 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से ये भी दशमलव हटाओ, ये भी दशमलव हटाओ। अब बाजी तो बच्चा ये करेगा कि जी ऊपर 4 अंक बाद हैं, नीचे 4 अंक बाद हैं, इन्हें काट दो,
इन्हें आपस में ही ख़त्म कर दो। बिल्कुल बात ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये तो एक समझाने का कॉन्सेप्ट है। ऊपर के अंकों से नीचे के अंक, मतलब ऊपर के दशमलव से नीचे के दशमलव काट सकते हो। यदि सेम अंक हैं, बराबर के अंक हैं, इधर ऊपर भी 4 अंक थे दशमलव के बाद, नीचे भी थे, तो दशमलव को हटाओ और डायरेक्ट कर दो। देखिए अभी भी तो वही करना पड़ रहा है, ये खत्म, अभी भी तो संख्या वही बची। अब इनको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 का खत्म। 41 दूनी 82, ठीक है, 3 से ये 10 बार, 100 बार, ठीक है। अब देखिए अंदर करेंगे, यदि हम इसको काटेंगे 3 बट्टे ऊपर बचा 3 बट्टे 2 गुणा 100, इसको काटेंगे तो 2 2 एकम 2 दशमलव 2 पंजे 10। अब इधर 2 जीरो हैं तो इधर कर दीजिए 2 अंक बाद, 2 अंक 10 काट दीजिए तो 0.015 उत्तर। क्लियर है आगे समझ में? तो दोस्तों दशमलव की क्लास हमारी आज की कंप्लीट हुई। केवल 1 या 2 क्लास और आएंगी उसमें दशमलव के जितने भी डाउट है आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यदि कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।